बाबूजी रोटी ले आए। इंडिका कल के हुए। हे राम, क्या आदमी है, जियत को मारत। ना रे भावरी, थाड़ो बात ना हो, आटे की गल है। लो चौधरी, ये भी कोई बात। अभी कल ही महीने भर का पिसान से घर ढेर दिए। इंडिका कल मतलब मौसमी का कल होए। भरत चौधरी, तोरे शर्म नहीं आवत, ई उम्र में हमार सौतन लाए। इंडिका सौतन ही समझ अपनी, तेरी तरह आसमान घेर पहले खूब रिझाए, हमसे फसल बोआए, फिर बारिश को तरसाए। उम्मे का दिक्कत चौधरी, लाइन पंप चलाए, दिन भर जी भर मन भर पानी बखेर, खेत सिंचाए, फसल लहलहाए। तुमको नहीं याद इंडिका, पिछले बरस ही खड़ी फसल जब तो भरे अंजोर, गरज गरज खूब बरस, पूरी फसल लटाए। ग्रामीण पृष्ठभूमि और मौसम एक दूसरे को एकदम पूरक दिखते हैं और इंसानी रिश्ते इसी में रचे बसे होते हैं। क्यों जयराम बाबू, सही कहा हमने? आपका इशारा ठीक है, लेकिन अब समय बदल गया है और मौसम की मार दो तरफा हो गई है खेती पर। पहले तो फार्म लोन वेवर्स के तहत खेती को जो नुकसान होता था उसे पूरा कर दिया जाता था, कोशिश की जाती थी। पर अब न्यू लिबरल दौर के समय में इतने खर्च बढ़ गए हैं कि शायद उतना वो संभव भी ना हो पाए और सरकार उस ओर इतना सोचती भी नहीं। पर समस्या यहीं खत्म नहीं होती। पैसों से तो जनता का पेट भरता नहीं। आबादी बढ़ने के साथ साथ भुखमरी और जो कुपोषण की समस्या है वो भी विकराल होती जा रही है। फसलें तो खूब उग रही हैं, पर 30% फसल पूरे विश्व की वो खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में खेतों को बचाना मौसम से बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों सिंह साहब? भाई, हमने 91 का जो मार्केट सुधार किया था, मार्केट में नई तरंग और कंपटीशन के माहौल को देखते हुए जो एग्रीकल्चर में बहुत सारा डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट था, उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के विषय में सोचा था। नतीजा मिक्स रहा। शहर हमारे बढ़े, पर अब ये कंक्रीट के जंगल की तरह फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, इन्फ्लेशन भी साथ लिए हैं और मंदी भी हो गई है। ग्रोथ की जो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे इस समय क्लाइमेट चेंज के समय नायक बाबू दिखती है, वो रूरल डेवलपमेंट में ही दिखती है, खासकर खेती किसानी में। सिंह साहब, क्या आपका इशारा फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज और जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, इसको खेती में लाकर एक साथ क्लम करने का तो नहीं है, उस तरफ तो नहीं है? आप सही समझे नायक बाबू। जो कल हम लोग DW की रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें सोलर पैनल्स का खूब अच्छे से यूज किया गया था बिजली बनाने के लिए, और उन्हीं सोलर पैनल की छांव में फसलें भी उग रही थी और वो उस तरह की फसल थी जो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं झेल पाती। तो इससे हम धूप से जो फसलें जल जाती हैं, कभी गेहूं जल जाते हैं, उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये पैनल्स अच्छे मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, तो पूरे के पूरे खेत वो हम इससे कवर भी कर सकते हैं, ताकि जब तूफान आए, बारिश हो,
हवा का तेज़ दबाव हो तो हमारी फसल, खड़ी फसल गिरे ना, और जो पानी है उसको ज़रिए हम कलेक्ट करके कहीं न कहीं तालाब की ओर मोड़ सकते हैं, जिससे वाटर टेबल हमारे कैनाल में या कुएं में वो भी इम्प्रूव कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ क्यों 30 से 50% फसलें बर्बाद हो रही हैं उनका यूज करके। अभी कल एक टीवी में ही देख रहा था कि साउथ में जो भिंडी होती है उसको दही और नींबू में लपेट कर सुखा लेते हैं और वो दूसरे मौसम में भी बहुत अच्छे से काम आती है। टमाटर प्यूरी सब जानते हैं। तो ऐसे और भी दूसरे चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी से हम उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। और इन सभी के लिए जो स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो हमको करना ही पड़ेगा। और जो डेवलपमेंट होगा वह हम फिर शहरों पे नहीं टिकेंगे, उनकी कंजम्पशन डिमांड से कहीं अधिक जो हमारा क्रिएटिव वर्क है गाँव की तरफ, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ एकदम वास्ट हैं, हम ग्रीन फील्ड में हैं पूरी तरह, तो ये जो कुछ 10-15 साल में फिर से मंदी इन्फ्लेशन घूम घूम हमें चपेट लेती है शहरी व्यवस्था में पूरी तरह होने के कारण, तो उससे हमें निजात बहुत लंबे समय तक मिल जाएगी और मौसम की मार से भी। थैंक यू सर। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।